महाराज रास्ते में 2 रात 3 दिन लगे, काशी में पहुंचे। और काशी में किसी राजा का राज नहीं रहा, काशी सदैव मुक्त रही है। भोले बाबा ने बोला जाता कि त्रिशूल में बसा। काशी में बाजार में गए, विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को खड़ा कर लिया और आवाज लगाई है, काशी के लोगों, अभी तक इस काशी नगरिया में सब्जी, दूध, दही इत्यादि बिकते रहे, लेकिन आज इस काशी में 3 प्राणी बेचने को लाया है। जिसको भी लेना है ले जाए। आवाज लगाते हैं विश्वामित्र, तुरई सीधी करो, वे सब गिराए। 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, जिसे भी खरीदना है ले जाए। 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। लेने वाले अरे लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। जिनकी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, जिनकी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी लेने न पाए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई तो उसी काशी की एक वैश्या आई, तारा मैया को खरीदा, बोले लेकर जैसे चली तो आकाशवाणी हुई, इस पतिव्रता को तू लेकर ना जा, वरना जल करके राख हो जाएगी, तेरा नाश हो जाएगा। वापस कर दिया। काशी का रहने वाला कालू मेहतर पहुंच गया। बाबा जी कहो, ये हष्ट पुष्ट जो जवान है, ये व्यक्ति कितने का दिया? बोले ये देखने में छोटे बड़े हैं, एक पुरुष है, एक बालक है, एक स्त्री है। देखने में छोटे हैं लेकिन मूल्य कई है, 20-20 भार। कालू मेहतर ने कहा तो ये इस नवयुवक को हमें दे दो। कालू मेहतर ने 20 भार सोना में हरिचंद को खरीदा, लेकर चले तो तारा ने पाए पकड़ लिए, महाराज पहले हमें बेचो, क्योंकि ये शरीर आपका है, और यदि पहले आप ही बिच गए तो आपके साथ हमारा भी मूल्य ही हो गया, फिर इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, इसलिए पहले हमें बेचो तब तुम बेचो। वही पांडवों की तरह ब्राह्मण देव ने आकर के तारा और रोहित दास को खरीद लिया। तीनों प्राणी जब तक एक जगह खड़े रहे महाराज, आंखों में थोड़ी प्रसन्नता की झुर्रियां रही, लेकिन जब तीनों प्राणी बिछड़ने लगे
तारा रोहित दास को लेकर के ब्राह्मण देव चले और कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर चला, तो तारा मैया ने हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए। महाराज ये जिंदगी कौन कौन से मोड़ हमें दिखाएगी। हरिश्चंद्र बोले, तारा, जो व्यक्ति जीवन में तपा नहीं है उसकी अमर कहानी कभी नहीं हुई। इसलिए तारा, जो हो रहा है उसे होने दो, उसे कोई रोक नहीं सकता। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा एक बात सुनो। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं। तारा, जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं। हम पहले ही ऐसे प्राणी हैं जो सब मर्यादा लांघते हैं। हम तारा, एक बात हमेशा मेरी याद रखना, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो, फरियाद हमारी करियो ना। तारा, या धर्म के पीछे बिछुड़न भो, या धर्म को पीठ दिखाइयो ना। पर धर्म तुझे तुम्हें ध्यान रहे, ये तो धर्म की एक निशानी है। सुनो, बालक को बेच दिया मैंने, मेरी पत्नी यहाँ बिकानी है। कहा, जरा ठहरो ठहरो। तारा बोली, स्वामी जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तीनों प्राणी परीक्षित जी बिछड़ गए। कालू मेहतर ने रात्रि भर तो सोने दिया हरिश्चंद्र को। सवेरा हुआ, आवाज लगाई है, ओरे हरिया। क्या आवाज? हरिया। परीक्षित जी, जब जेब में पैसा होता है ना, तो भले ही तुम्हारे रिश्तेदार ना हो और बताओ मामा, और जब कुछ नहीं होता है तो नाम 4 अक्षरों का होता, 2 ही अक्षरों में समेट जाता है। राजा और नारी बिके बकासी सी नगरिया, अवधपति भूपाल बन गो हरिश्चंद्र से हरिया। घड़ा लेकर के पहुंच गया मेहतर। हरिश्चंद्र, इसीलिए तुम्हें लेके आया, पड़ा पड़ा सोता रहता है, काम न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे 20 बार सोना ऐसे ही चला गया, ले ये गागर। और सामने नदी है, उस नदी से जल भर के लाओ, स्नान करेंगे हम। परीक्षित महाराज गागर दी और कालू मेहतर ने कहा है,
हाथी घड़ा ले हरी चंद भग के नदिया लो जइयो, पानी भर के जल्दी आइयो, मत ज्यादा देर लगइयो। धीरे धीरे डगमगाती भौ जब नदिया लो आयो, भर लयो घड़ा पर उठो नाई उन सारो जोरी लगायो। परीक्षित जी लेकर के घड़ा चले, जैसे ही नदिया में पहुंचे। यहाँ लोग कहते हैं कि गंगा नदी में जल भरवे को हरिचंद गए। गंगा जी नहीं थी उस समय, गंगा जी तो परीक्षित जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद में आई। महाराज हरिश्चंद्र के रोहित के हरित के चंप के सुदेश के भरुक के ब्रक के बाहु के सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भागीरथ, और भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। गंगा नहीं थी। कोई कहता है कर्मनाशा नदी थी, कोई कहता है वारुणी नदी थी, वारुणी, जिसमें हरिश्चंद्र जल भरवे को। शरीर कमजोर है, जल भर तो लिया लेकिन उठाए नहीं पा रहे। क्यों? मैत्र ने तो कहा था कि सामग्री लेना खा लेना, लेकिन विश्वामित्र ने, कोई कहता 26 दिन, कोई कहता है अपने अपने सम्मत विद्वान प्रस्तुत करते, भोजन ही नहीं करने दिया विश्वामित्र। तो शरीर कमजोर हो गया, गागर उठा नहीं पाए। तब तक तारा पहुंच गई। तारा को हरिश्चंद्र ने देखा, बोले भद्रे हमारी जैसी पत्नी शायद ही किसी को मिले। जब जब हम पर कष्ट आता तब तब हमारी पत्नी हमारा सहारा देने को चली आती। तारा हमारी गागर से हाथ लगा दो। तारा बोली स्वामी जी कहो, आप मेहतर के यहाँ रहते हैं, मैं ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ। अगर तुम्हारी गागर से हाथ लगाया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और इस धर्म के पीछे हम बिकी गए, इसलिए नहीं। एक उपाय है, पानी के अंदर घुसो, सीना तक जब जल हो जाए गागर आसानी से उठ जाएगी, सर पे रखो, जाओ। तारा इतना कह के चली गई। धन्य है परीक्षित जी, समय एक जैसा समय किसी कभी का नहीं रहता, यानी सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, हर एक दिन 10 चीज पड़े। एक दिन श्याम सुंदर भाग आया धीराज, एक दिन कंस को पछाड़ी दो क्षण में। एक दिन की बात, श्याम भाग आया धीराज। हेलो, एक दिन कंस को पछाड़ी दो क्षण में। मानव की हम बात करें का, या सूरज के 3 पन होती एक दिन में। परिचिति यानी अरे बलिहारी 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 बखत की बलिहारी। हुई गए राजा से भिखारी, समय की बलिहारी।
गागर अंदर जल के घुस करके उठाई, आगे बढ़े, पैर में ठोकर लगी, जमीन पर गिर गए, गागर फूट गए। लड़खड़ाते हुए हरिचंद पहुंचे हैं जाकर के कालू मेहतर के पास। कालू मेहतर ने देखा, बोले वाह भाई वाह, गागर कहाँ है? फूट गई है महाराज, शरीर कमजोर था, ठोकर लगी, जमीन पर गिरे, गागर फूट गई। कालू मेहतर बोला, क्या कहा है? इतना रोज खाने को देता हूं, कहां जाता खाना? वाह भाई वाह, अब तो तू किसी काम का नहीं रहा। एक लाठी, एक कंबल दिया है और कहा है जाओ मरघट पर लगो जाकर के। और ये श्रीमान सर्वेंद्र यादव नगला रामलाल से 101 पुष्प मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे।